वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम फ़बिमा रहमतिन मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फ़िर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र सदक़ल्लाहुल अज़ीम वक़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक़ी वल अअमाली वल अहवा औ कमा क़ाल नबिय्यु सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबियल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूरल्लाह। प्यारे अजीज भाइयों और बुजुर्गों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्लाह की तौफीक से आज हम सब रमज़ान करीम की इन हसीन सातों में दरसे हदीस पाक की इस नशिस्त में हाजिर हैं। दुआ है खालिक़ कायनात बसद का हुजूर साहिब औलाद हम सब का आना मिल बैठना अपने दरबार में शर्फ कबूलियत अता फरमाए। आज का हमारा सबक है बद अखलाकी से अल्लाह की पनाह। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिन चीज़ों से पनाह मांगी है उसमें एक चीज़ बद अखलाकी भी है। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दरबारे खुदाबंदी में ये दुआ करते हैं, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक। ऐ अल्लाह, मैं तुझसे बुरे अखलाक से पनाह मांगता हूँ। वल अमाली वल अहवा, ऐ अल्लाह बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से मैं तुझसे पनाह मांगता हूँ। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस दुआ के अंदर तालीम उम्मत के लिए बुरे अखलाक, बुरे अमाल और बुरी ख्वाहिशात से पनाह मांगी। और बुरे अखलाक से पनाह मांगने की वजह यह है कि इंसान और हैवान में यही फर्क है कि इंसान जो है वो अच्छाई और बुराई की तमीज करता है। इसके अंदर अच्छे अखलाक और बुरे अखलाक का फर्क पाया जाता है। तो अगर इंसान ये फर्क ही मिटा देगा अच्छे और बुरे अखलाक का, तो फिर इंसान और हैवान में क्या फर्क रह जाएगा। बल्कि अगर हैवानात को हम देखते हैं, जानवरों को देखते हैं, अगर उनकी थोड़ी सी खिदमत कर ली जाए, थोड़ी सी मेहनत कर ली जाए, तो वो इंसान के साथ वफादारी का हक अदा कर देते हैं। तो रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तालीम उम्मत के लिए इस दुआ को आम फरमाया कि बंदे को अल्लाह ताला की बारगाह के अंदर दुआ करते रहना चाहिए कि अल्लाह मुझे बुरे अखलाक से महफूज फरमा। कुरान मजीद बुरहान रशीद में रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के लिए अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, फ़बिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्त लहुम वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्बि लन्फ़द्दू मिन हवलिक। फरमाया कि ऐ प्यारे हबीब, अगर आप रहमत वाले नबी ना होते, अगर आपके ऊपर अल्लाह की रहमत ना होती, वलौ कुन्त फ़ज़्ज़न गलीज़ल क़ल्ब, या फिर अगर आप सख्त दिल होते, तो लन्फ़द्दू मिन हवलिक, आज ये जो सहाबा इकराम आपकी बारगाह के अंदर मिल के बैठे हैं, तो ये बैठे ना होते, ये सारे के सारे दूर भाग चुके होते। यानी जो रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह नाज के अंदर सहाबा इकराम का इज्तिमा है, सहाबा इकराम रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का इकट्ठ है, जो उनका मिल बैठना और जज्बा जान निसारी है। तो कहा इसके पीछे एक किरदार बड़ा वो इस बात का है कि आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है और आप नरम दिल वाले हैं। जब आपके ऊपर अल्लाह की रहमत है, आप नरम दिल वाले हैं, आप लोगों के साथ अच्छे अखलाक से पेश आते हैं, तो काफिल इसी का नतीजा है कि ये सहाबा इकराम आप पर अपनी जाने निछावर करना भी अपना जज्बा समझते हैं। तो मैं महबूब क्या कीजिए, फ़अफ़ु अन्हुम वस्तग़फिर लहुम वशाविरहुम फ़िल अम्र।
ये आपकी बारगाह में बैठते हैं, इनका आपके साथ लेन देन है, मामलाते जिंदगी में इनसे अगर कभी कोई ऐसा मामला हो जाए तो फ़अफ़ु अन्हुम, महबूब इनसे बदला न लेना, इनको माफ कर देना। वस्तगफिर लहुम, ऐ प्यारे हबीब इनके लिए दुआए इस्तिगफार करना। वशाविरहुम फिल अम्र, महबूब इनको इज्जत देने के लिए जब कोई काम करने लगो तो इनके साथ मुशावरत कर लिया। अब इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह ताला अपने प्यारे हबीब लबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अखलाक करीमाना के कुछ उसूल और ज़वाबित बयान कर रहा है, और फिर सरकार दो आलम नूर मुजस्सम शफी मुअज़्ज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अखलाक करीमाना की इन सिफात को यूं अपनाया कि खालिक़ कायनात ने फरमाया इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम, ऐ प्यारे हबीब हमने आपको खुल्क़ अज़ीम पर फाइज कर दिया है। रसूल करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अखलाक करीमाना की अगर कभी हम दास्तान पढ़ के देखें तो इंसान दंग रह जाता है कि इतनी बड़ी शख्सियत हो और अल्लाह के यहाँ इतनी मकबूलियत हो, फिर उनके अंदर इज्जो इनकिसार इस कदर हो, लोगों को माफ करना, लोगों को दरगुजर करना, लोगों के साथ अखलाक से पेश आना, लोगों की खिदमत में पेश पेश रहना। जब हम ये अल्लाह के नबी का किरदार देखते हैं तो समझ आती है कि ये अल्लाह का करम, अल्लाह की मेहरबानी है कि अल्लाह ने आपके कल्ब अतहर को नरम दिल बनाया है। हुजूर अनवर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने यहूदी के साथ एक मामला फरमाया। ये यहूदी अपने मजहब का आलिम था और मामला फरमाने का जो दास्तान थी वो भी बड़ी हसीन थी कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी कबीले के 9 मुस्लिम जो लोग थे, जो नए नए इस्लाम में दाखिल हुए थे या इस्लाम में दाखिल होना चाहते थे, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तारीफ कल्ब के लिए किसी यहूदी से कर्ज लिया, और जब कर्ज वापस करने का वक्त आया तो वो यहूदी 2 दिन पहले ही आ गया। आकर हुजूर अलैहिस्सलाम से मुखातिब होकर कहता है आप बनी अब्दुल मुत्तलिब जो है वो वादे को पूरा नहीं करते, वो जो मैंने आपको सोना दिया था वो निकालो, वक्त आ गया है। और वो बड़ी शिद्दत से, बड़ी सख्ती से पेश आया, यहां तक कि उसके पास इतनी जुर्रत आई कि उसने अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो मुबारक कंधों पर चादर डाली हुई थी, उसने उस चादर को पकड़कर खींचा। रसूल करीम अलैहिस्सलाम की सुराही जैसी गर्दन वो शल हो गई, जख्म आ गए, और बड़े सख्त लहजे और इंतहाई सख्त लफ्जों के साथ उसने कलाम किया। हजरत सैयदना उमर बिन खत्ताब करीब खड़े थे, कहा अगर मुझे इमामुल अंबिया की बारगाह नाज का अदब और मलहूज खातिर ना होता तो मैं तेरी गर्दन उतार देता। तो इमामुल अंबिया से यूं बेअदबी से मिलता है और हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ यूं गुस्ताखी से पेश आता है। हाँ, मैं तेरी गर्दन उतार देता अगर मामला बारगाह नबवी का न होता। हुजूर अलैहिस्सलाम ने हजरत उमर की ये बात सुन के ये नहीं फरमाया उमर तूने सच कहा है, उमर तूने ठीक किया। आपने फरमाया नहीं उमर, तुझे चाहिए था तू हमारे दरमियान जो मामला है उसको आसान तरीके से निभा देता। हालांकि हजरत उमर तो तरफदारी में खड़े थे, और तरफदारी करने वाला बंदा गलत भी हो तो तरफदार की तारीफ करता है, मगर इमामुल अंबिया हक व जानिब भी थे कि अभी तो वो माल वापस करने का वक्त ही नहीं आया, मुआहदे का वक्त नहीं है, अभी तो मोहलत बाकी है, तो वो कबलस वक्त मुतालबा कर रहा है। तो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जब शिद्दत से पेश आए, आपने फरमाया ना उमर, बेहतर था कि तू हमारे दरमियान में पैचअप करवाता, करावत पैदा करता। आपने फरमाया उमर कितना अच्छा होता अगर तू ये कहता मुझसे हुजूर आप इसका माल अता कर, और इससे कह देता मियां तू नरमी से पेश आ। तो सरकार अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर इस शख्स को इतनी इतनी खजूरें अता कर।
और साथ में इतना माल और भी अता कर देता। अर्ज की या रसूल अल्लाह, वो शख्स जुल्म कर रहा है, ज्यादती कर रहा है, आपको इज़ा तकलीफ पहुंचा रहा है, बेअदबी और गुस्ताखी से पेश आ रहा है, आप फरमाते हैं माल भी दो, ऊपर से इसको इनाम भी दो। इनाम किस बात का? मेरे आका फरमाते हैं उमर, तू शिद्दत से पेश आया है, तू सख्ती से पेश आया है, तूने जुमले बड़े सख्त कहे, उससे उसकी दिल आजारी हुई होगी। तो फरमाया कर्ज तो हमने लौटाना ही लौटाना है, वो तो हमने देने ही देने, और ऊपर से कुछ अदा करो ताकि उसकी दाद रसी हो जाए, उसके दिल को जो ठेस पहुंची है उसको सुकून मिल जाए। आज हमारे यहां अगर कोई बंदा बद अखलाकी से पेश आए तो हम कहते हैं जा कर ले जो करना है, ऐ फिर ले के विखा मैनू। आज हम तड़ी लगाते, इनकार कर देते हैं, मैंने लिया ही नहीं है, कर जो करना है। जमानती पेपरों को फाड़ के हम कहते हैं यही था ना तेरा सबूत, ये ले मैंने खत्म कर दिया। बल्कि जुर्रत का मुजाहरा करते हैं, ले लेना क़यामत वाले दिन। आज हमारा अंदाज ये होता है, मगर इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका कितना आसान था। हुजूर ने क्या किया? कर्ज भी लौटाया कबल अस वक्त है, और ऊपर से इनाम भी दिया। जब इनाम हजरत उमर ने दिया ना, तो वो जो यहूदी आलिम था जिसका नाम जो बाद में सहाबी रसूल भी बने, हजरत ज़ैद बिन सअना रज़ियल्लाहु तआला अन्हु है, वो कहते हैं कि माना ये तो मेरा कर्ज था जो आपने मुझे देना था, तो ये ऊपर ज्यादा क्या दिया? हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने बताया कि अल्लाह के नबी का फरमान है, ये तेरी दाद रसी के लिए है, जो मैं तेरे साथ सख्ती से पेश आया था, ये इस वजह से अल्लाह के नबी ने अता किया है। तो उस शख्स की आंखों में आंसू आ गए, कहने लगा उमर गवाह हो जा, रदीतु बिल्लाहि रब्बन व बिल इस्लाम दीनन व बि मुहम्मदिन नबिय्या। का उमर अल्लाह की इज्जत की कसम, तू गवाह रहना इस बात पे, मैं अल्लाह के रब होने पे राजी हूं, इस्लाम के दीन बरहक होने पे राजी हूं, और मोहम्मद मुस्तफा के आखिरी नबी होने पे राजी हूं। कहा याद रख, मुझे पैसों की इतनी हाजत नहीं थी, ना मुझे अल्लाह के नबी पर कोई ऐसा खदशा था कि हुजूर देंगे नहीं। कहा मैं कोई आम शख्स नहीं, मैं यहूदी मजहब का आलिम हूं, मैंने अपनी किताबों में हुजूर अलैहिस्सलाम के जितने औसाफ और जितने अखलाक पढ़े, कहा वो सारे के सारे मैंने देख लिए हैं। दो बातें रहती थी, कहा आज असल में मैं वो दो निशानियां देखने आया था। कहा बताइए वो दो निशानियां कौन सी थी? कहा वो दो निशानियां ये थी, पहली ये थी कि हुजूर का हिलम हुजूर के गदब पर सबकत ले जाएगा, कि किसी का गिरबान पकड़ा हुआ हो, उसको शिद्दत वाले सख्ती वाले अल्फाज बोले जा रहे हो, और बोलने वाला कमजोर हो, बर्दाश्त करने वाला ताकतवर हो, बदला लेना चाहे तो ले सकता हो, लेकिन वो फिर भी हिलम से बुर्दबारी से काम लेके दरगुजर करे। का ये अगर आदत है तो वो मेरे रब ने मोहम्मद मुस्तफा को अता फरमाई। और का दूसरी बात ये थी हमारी किताबों में, वो जो आखिरी नबी होगा ना, देहाती लोग जाहिल लोग जितनी जहालत से पेश आएंगे, वो मोहम्मद उतना ज्यादा मोहब्बत से पेश आएगा। का बस आज मैं ये दो निशानियां देखना चाहता था, इस मामले के अंदर मुझे ये दोनों निशानियां मुयस्सर आ गई हैं, लिहाजा गवाह हो जा, मेरी जिंदगी का जितना माल है ना, जो मेरे असासा साथ है, फरमाया मैं उनमें से आधा उम्मत मुहम्मदिया को तोहफा पेश करता हूं। और वो यहूदी आलम अल्लाह के नबी की बारगाह नाज में हाजिर होकर अर्ज करता है, हुजूर मुझे कलमा पढ़ाई। मेरे आका ने फरमाया अभी तो तू मेरे साथ यूं कर रहा था, अब कलमा पढ़ रहा है? जवाब सुनिएगा। हुजूर मैं देखना चाहता था, मेरे आका के होंठों पे मुस्कुराहट थी, तो मेरे आका ने ये नहीं कहा अभी बदतमीजियां कर रहा था अब भीख मांग रहा है, अभी दिल दुखा रहा था अभी पनाह मांग रहा है, अभी ईजा दे रहा था और अब माफियों पे उतर आया है। हुजूर आज अगर किसी को एहसास हो जाए ना जिसने हमारे साथ किया है, वो माफी मांगने आ जाए तो हम ठोकर मारते हैं उसके मुंह पे। वो माफी लेने के लिए हमारे कदमों में गिरा होता है और हम उसके मुंह पे ठोकर मारते हैं। वो बीवी बच्चों को भेजते हमारे दरवाजे पे, छोटी छोटी बच्चियों को भेजते माफी मांगने के लिए,
तो हम उन बच्चियों को बाहर निकाल के दरवाजा बंद कर देते कि तेरा किया मुझे कौन सा भूल गया, मैं तुझे माफ कैसे कर दूं। मगर इमामुल अंबिया की शख्सियत और हुजूर अलैहिस्सलाम का वो मकाम और मर्तबा और इमामुल अंबिया का अखलाक करीमाना देखिए कैसा है कि हुजूर माफ भी कर रहे हैं, दरगुजर भी कर रहे हैं, उसका हक भी अता कर रहे हैं, ऊपर से तोहफे भी अता फरमा रहे हैं। और फिर उसके बाद जब माफी मांगने आया है तो मेरे आका ने उठाया नहीं है, दौड़ाया नहीं है, भगाया नहीं है, महरूमुल किस्मत करके नहीं लौटाया, बल्कि इस्लाम के साथ मुशर्रफ करके उसको अपना गुलाम बना के उसको अपने सीने से लगाया है। ये क्या है? ये रसूल करीम अलैहिस्सलाम के अखलाक करीमाना की एक बहुत बड़ी हमारे पास दास्तान है। फतह मक्का शरीफ का दिन देख लीजिए, बड़े बड़े काफिर हैं जिन्होंने इमामुल अंबिया का दिल दुखाया, उनको इजा देने वाले हैं, तकलीफ देने वाले हैं, राहों में कांटे बिछाने वाले हैं, पत्थर मार के लहू लुहान करने वाले हैं, घर से बेघर करने वाले हैं और हिजरत करने पर मजबूर करने वाले लोग हैं। लेकिन अल्लाह के नबी ने क्या किया? जिस दिन फतह मक्का हुआ तो लोगों के पांव कांप रहे थे, आज खुदा जाने क्या बनेगा। तो हुजूर ने वो फरमाया था जो भाइयों के लिए हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने मिस्र के बाजार में फरमाया था। फरमाया ला तसरीब अलैकुमुल यौम, लोगों आज तुम्हारे लिए कोई बदला नहीं है, बल्कि आज का दिन तो आम माफी का दिन है। भाई जरा सोचना, उधर तो जनाब यूसुफ के सामने भाई थे ना, भाइयों को तो भाई माफ कर ही देते, भाइयों के लिए भाई तो माफ कर ही देते, और यहां पर जो सामने थे वो भाई थोड़ी थे, ये तो दुश्मन थे, और फिर वो दीन भी कबूल नहीं किए हुए थे। इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन सब से यही कहा, ला तसरीब अलैकुमुल यौम, लोगों आज तुम्हारे लिए आम माफी का दिन है, इसलिए कि मेरे रब ने मुझे खुल्क अजीम की दौलत अता कर दी। और इसीलिए रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने ये दुआ मांगी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक वल अमाली वल अहवा, अल्लाह मैं तुझसे पनाह मांगता हूं बुरे अखलाक से। या जिसको इतना बड़ा आली अखलाक मिला हो, इतने आला अमाल मिले हो, तो क्या वो कभी इन अखलाक को अपने दामन से दूर जाने देगा? मुझसे ज्यादा तजर्बाकार बड़ी उम्र के बुजुर्ग बैठे हैं, मुझसे छोटे नौजवान बच्चे लड़के भी बैठे हैं, आपने तजुर्बा किया होगा, ना हो तो कभी करके देखना। एक है बदला लेना, एक है माफ करना। बदला लेकर उतना सुकून नहीं मिलता जितना माफ करके तस्कीन। बदले की तस्कीन चंद लम्हों की होती है, उसकी परेशानियां, उसकी मुश्किलात देर पा होती है, लेकिन माफ करने का सुकून हमेशा के लिए होता है। जब तक इंसान जिंदा है, माफ करने वाली जात उसको उसको सुकून दे रही होती है, और बदला वो चंद लम्हों का होता है, तैश होता है। जब उतर जाता है परेशानी, उसके बाद एहसास नदामत, और उसके बाद घाटा और नुकसान, ये सब कुछ उस बदले के बाद आता है। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, अल्लाह मुझे बदला लेने वाला ना बना, मौला मुझे लोगों को मुआफ करने वाला और दरगुजर करने वाला बना। और इसकी इसकी वो दास्तान तो बड़ी हसीन है ना, कि ताइफ के बाजार के अंदर वो लोग पत्थर मारने वाले थे, फरिश्ते आके कहते हैं दुआ कर दें, हम इनको तबाह बर्बाद कर देते हैं, हलाक कर देते हैं। मेरे आका हाथ उठाते हैं तो दुआ क्या करते हैं, अल्लाहुम्मा इहदी कौमी फइन्नहुम ला यअलमून, अल्लाह मेरी इस कौम को माफ कर दे, ये मुझे नहीं जानते कि तू रब ने मुझे मकाम क्या अता कर रखा है। इसलिए अल्लाह ने जितना आपको आली ज़र्फ बनाया, जितनी अल्लाह ताला ने आपको नेमतें अता की है, आप उन नेमतों का इजहार करें, आली ज़र्फ होने का मुजाहरा करें। लोगों से बदला लेना ये छोटे बंदों का काम होता है, और माफ करना, दरगुजर करना बड़े बंदों का काम होता है। माफ करने को ये आदत अपनाई है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वो हदीस शरीफ सुनिएगा, मेरे आका क्या इरशाद फरमाते हैं, आपने फरमाया कल बरोज़े क़यामत जिस बंदे को सबसे ज्यादा घाटा होगा ना, वो बद अखलाक आदमी को। जो बंदा बद अखलाक है ना, उसको सबसे ज्यादा घाटा होगा। और मेरे आका फरमाते हैं कल बरोज़े क़यामत जो शख्स अल्लाह की रहमत से सबसे ज्यादा दूर किया जाएगा, वो कौन शख्स होगा?
फरमाया वो बद अखलाक शख्स होगा। और मेरे आका ने फरमाया आमाल को बद अखलाक यूं जाय कर देता है कि जिस तरह शहद को सिरका खराब कर देता है। शहद में सिरका डाल दिया जाए तो शहद जाया हो जाता है। तो कहा अगर बद अखलाकी आ जाए बंदे के अंदर तो उसकी नेकियां, उसके आमाल जाय हो जाते हैं। मेरे आका के सामने एक औरत का तज़किरा किया गया, या रसूल अल्लाह वो नमाजन भी है, परहेजगार औरत है, रोजे भी रखती है, सदकात और खैरात भी करती है, लेकिन बद अखलाक है, गंदी जुबान से पेश आती है, जुबान बड़ी तुरश है उसकी। तो मेरे आका ने फरमाया फिर उसके अमाल का उसको कोई फायदा नहीं। असल बात यह है इंसान की मकबूलियत उसकी अखलाक की वजह से, बंदों के यहां भी और अल्लाह के यहां भी। तो रसूल करीम अलैहिस्सलाम ने इस दुआ के अंदर जो कहा अल्लाहुम्मा इन्नी आऊज़ु बिका मिन मुनकरातिल अखलाक, इसका मतलब यह है कि अच्छे अखलाक की तलकीन देकर मेरे आका हमारे आमाल को मकबूलियत का दर्जा देना चाहते। और देखिए हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बुखारी शरीफ की इस हदीस पाक में अपने गुलामों के हुक्म इरशाद फरमाते हैं। मेरे आका फरमाया यानी बद अखलाकियों से बचने की तलकीन इरशाद फरमाई। फरमाया वला तबागदू वला तहासदू, तुम एक दूसरे से बोग्ज ना रखा करो, ये बद अखलाकी है। वला तहासदू, तुम एक दूसरे पर हसद ना किया करो, ये तुम्हारी बदखुल्की शुमार होता है, बद अखलाकी शुमार होता है। वला तदाबरू, मुश्किल वक्त के अंदर एक दूसरे से पीठ न फेरा करो, ये तुम्हारी बद अखलाकी शुमार होता है। मुश्किल वक्त में दूसरे के साथ खड़े हो जाएगा। और हुजूर क्या फरमाते हैं वकूनु इबादल्लाहि इखवाना, अल्लाह के बंदो तुम भाई भाई बन जाओ। जिस तरह भाई भाई के लिए बहुत कुछ करता है, भाई भाई के लिए बहुत कुछ बर्दाश्त करता है, भाई भाई पर बहुत कुछ इशार करता है, और मैं कूनु इबादल्लाहि इखवाना, अल्लाह के बंदो भाई भाई बन जाओ। जब तुम भाई भाई बन जाओगे तो फिर तुम्हारे अंदर अखलाक पैदा हो जाएगा, बद अखलाकी की सारी सूरतें खत्म हो जाएंगी। और मेरे आका फरमाते हैं वला यहिल्लु लिमुस्लिमिन अन यहजुरा अखाहु फौका सलासति अय्यामिन, किसी मुसलमान के लिए जायज नहीं है वो 3 दिन से ज्यादा अपने मुसलमान भाई से कता कलामी करे। मुसलमान किसी मुसलमान से 3 दिन से ज्यादा कता कलामी न करे, नाराज ना हो 3 दिन से ज्यादा। क्यों? ये बद अखलाकी है। हुजूर फरमाते हैं वला तजस्ससु, लोगों जासूसी ना किया करो, ये एक दूसरे के पीछे पड़ के उनके ऐबों पर नजर ना रखा करो, बल्कि उनकी अच्छाइयों पर, उनकी भलाइयों पर और उनकी जो महासिन है उन पर नजर किया करो, ताकि तुम्हारे अंदर कराबत पैदा हो जाए। जब हम किसी की बुराई देखते हैं तो नफरत पैदा होती है, अच्छाई देखते हैं तो कराबत पैदा होती है। तो फरमाया तुम लोगों की अच्छाइयों पर नजर रखा करो, लोगों की बुराइयों पर नजर न रखा करो। अब देखने की बात यह है कि बद अखलाकी का नुकसान क्या होता है। बद अखलाकी के बहुत सारे नुकसान हैं। बंदा सबसे पहले अल्लाह रसूल के दरबार से दूर हो जाता है। नंबर 2, वो बंदा अपने जितने आमाल करता है ना उनके उखरवी अजर से महरूम हो जाता है। नंबर 3, वो शख्स लोगों की निगाह के अंदर गिर जाता है। नंबर 4, लोग उसके साथ ताल्लुक बहाल रखना पसंद नहीं करते। नंबर 5, बद अखलाक शख्स तिजारती खसारा उठाता है, लोग उसके साथ बैओ शिरा करना पसंद नहीं करते। नंबर 6, उस बंदे को जो है फैमिली के एतबार से नुकसारा ये होता है कि लोग उसके साथ रिश्तेदारियां करना पसंद नहीं करते। बच्चों और बच्चियों के रिश्ते करने के ऊपर लोग सोचते हैं। और एक बहुत बड़ा बद अखलाकी का नुकसान ये होता है कि इंसान आहिस्ता आहिस्ता तन्हाइयों में चला जाता है। और एक इसका बहुत बड़ा नुकसान ये होता है बद अखलाकी का कि दुनिया के अंदर बंदा बुरी शोहरत का हामिल हो जाता है। लोग कहते हैं छाड़ यारो दी गाली ना कर, बस दफा कर। लोग उसका नाम लेना तो दरकिनार उसका नाम सुनना भी पसंद नहीं करते। क्यों? ये बद अखलाक शख्स। इसलिए अपनी जिंदगी के अंदर जो बद अखलाकी के जितने भी मज़ाहिर हैं वो महसूस तरीके से हो या गैर महसूस तरीके से, मालूम तरीके से हो या गैर मालूम तरीके से, वो जाने में हो या अनजाने के अंदर, जो चीजें हमारी बद अखलाकी का हिस्सा है हम आहिस्ता आहिस्ता उनको जिंदगी से निकालें।
अखलाकियात को अपनी जिंदगी में दाखिल करें। और अखलाकियात को अपनी जिंदगी में लाने का तरीका क्या है? हम सबसे पहले अखलाक नबविया को पढ़ें। अखलाक नबविया पढ़ने का तरीका क्या है? हम अल्लाह का कुरान पढ़ें। सैयदा आयशा पाक से पूछा गया था हुजूर का अखलाक क्या था? कहा काना खुलुकुल कुरान। हुजूर का अखलाक तो कुरान था, कुरान पढ़ा जाए। और अखलाक पढ़ने के लिए इमामुल अंबिया की जिंदगी को पढ़ा जाए, हुजूर की सीरत सूरत को पढ़ा जाए, हुजूर की अहादीस को पढ़ा जाए। क्यों? लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। मेरा रब फरमाता है मेरे नबी का उस्वा हसना ये तुम्हारे लिए उस मशाल राह है, यह तुम्हारे लिए दस्तूर मंजिल है, और यह तुम्हारी जिंदगी के अंदर जमानत और कामयाबी के लिए एक बहुत बड़ा हथियार है। वो क्या? वो मोहम्मद मुस्तफा का उस्वा कामिला। और फिर दूसरा तरीका इसमें यह है कि हम महासिन अखलाक अपनाने के लिए, रज़ाइल अखलाक को खारिज करने के लिए हम तालीमात कुरान, तालीमात हदीस और सीरत नबविया के चैप्टर को पढ़ने के बाद हम अच्छे अखलाक वाले लोगों की सोहबत में बैठे। अच्छे लोगों की जो सोहबत है वो हमें अच्छा बना देती है, बुरे लोगों की सोहबत हमें बुरा बना देती है। सोहबत सालेरा साले कुनात, सोहबत तालेरा ताले कुनात। एक बंदा शुक्र करने वालों में बैठ जाए तो उसकी जुबान पे शुक्र शुरू हो जाता है। एक बंदा गिला करने वालों की बारगाह में बैठता हो तो वो गिला करने का आदी हो जाता है। कुछ बंदे गाली देना पसंद नहीं करते, लेकिन वो गाली गलौज के माहौल में चंद दिन बैठ जाए तो बेसाख्ता उनकी जुबानों पे गालियां जारी हो जाती। ऐसे बंदों से बचा जाए। और जो भी बंदा बद अखलाकी का मुजाहरा करता है, सख्ती के साथ उस बंदे की सोहबत से, उसकी मजलिस से, उसकी बैठक से बचा जाए। इसलिए कि चंगे बंदे दी सोहबत यारो, जिमें दुकान अत्तारा, सौदा भावे मूल न लिए हुल्ले आन हजारा। मंदे बंदे दी सोहबत यारो, जिमें दुकान लोहारा, कपड़े भावे कुंज कुंज बइये चिनका आन हजारा। अल्लाह ताला अमल की तौफीक अता फरमाए। व आखिर दावाना